हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं numpy फंक्शंस के बारे में। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सेस का, वो हम समझेंगे। ये कंसेप्ट numpy और pandas दोनों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए समझते हैं। सो उसके लिए मैंने 3 टाइप के एरेज लिए हुए हैं। पहला एरे है 1D, दूसरा एरे है 2D और तीसरा एरे है 3D। और पहले मैं फोकस करूँगा 2D एरे पे और इस पे समझते हैं एक्सेस होता क्या है। 2D एरे है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बेसिकली 2 एक्सेस होंगे। एक्सेस मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि रो और कॉलम दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एक एक्सेस का यूज़ करेंगे, एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे जो हमें बताएगा कि हम रो की बात कर रहे हैं या कॉलम की बात कर रहे हैं। सो एक्सेस 0 में अगर ले रहा हूँ तो वो होगी रो के लिए और वो ऐसे टॉप टू बॉटम जाएगी, राइट। सो इसको ऐसे याद रख सकते हो, 0 है वो रो के लिए होगा और जो 1 है वो कॉलम के लिए होगा, राइट। सो एक्सेस 0 ऐसे टॉप टू बॉटम जाएगी। अगर मैं एक्सेस 1 की बात कर रहा हूँ तो एक्सेस 1 जाएगी लेफ्ट टू राइट। अब इसका यूज़ क्या है उससे ये क्लियर होगा कि मतलब क्या एडवांटेज रहेगा एक्सेस को मेंशन करने का और क्या ये रेप्लिकेट करती है। जैसे कि मैं सम करना चाह रहा हूँ, राइट, एलिमेंट्स का, बट ये सम मुझे चाहिए ऐसे कॉलम वाइज। तो मैं लिखूंगा कि मेरा पैरामीटर पास कर दूंगा एक्सेस इज इक्वल टू 0। अगर एक्सेस इक्वल टू 0 करके मैं यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे ऐसा मिलेगा 3 + 6 इज इक्वल टू 9, 8 + 2 इज इक्वल टू 10, 7 + 1 इज इक्वल टू 8, 10 + 4 इज इक्वल टू 14, 20 + 0 इज इक्वल टू 20 और 11 + 5 इज इक्वल टू 16। इन अदर वर्ड्स आई कैन से मुझे कॉलम वाइज सम मिल जाएगा। कॉलम वाइज जो भी एलिमेंट्स हैं उनका समेशन अगर मुझे चाहिए ऐसे करके वर्टिकल लाइंस में अगर मुझे समेशन चाहिए देन आई विल राइट डाउन एक्सेस इज इक्वल टू 0। जबकि क्योंकि आप डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन टॉप टू बॉटम जा रही है एक्सेस 0 के, इसलिए मैंने एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिखा। अब मैं एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रो वाइज समेशन मिल जाएगा, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 पे अगर हम वर्क करेंगे तो समेशन क्या होगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15। सो ऐसे वर्क करेगा। सिमिलरली इसका भी जो भी समेशन आ रहा है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे फंक्शंस में ये यूजफुल रहेगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका, वो है एक्सेस के लिए, राइट। सो मेन आइडिया क्या रहेगा कि एक्सेस 0 रो नंबर डिनोट करेगा, एक्सेस 1 जो है वो कॉलम नंबर डिनोट करेगा और फिर इन दोनों का यूज़ करके हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये यूज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पांडास की बात करेंगे तब इसको एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा। फिलहाल नंपाई के लिए यूज़ यही है कि एक्सेस 0 मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वर्टिकल लाइंस पे आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप कर पाओगे और एक्सेस 1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो वो कर पाओगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, 1D का केस थोड़ा सा अलग है इसलिए उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक हम पहले 3D का देख लेते हैं और उसके बाद हम वापस 1D में जाएंगे कि 1D में एक्सेस कैसे वर्क करता है। सो आप यहाँ पे जो मैंने ब्लू लाइंस के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हैं 1 to 12 उनको अगर ऑब्जर्व करो तो वो 2D में ही है, राइट, एंड उसका डायमेंशन है 4x3, राइट। सो 2D में तो वो एज इट इज ही वर्क करेगा। तो एक्सेस 0 मैं बोल सकता हूँ रो के लिए है तो वो टॉप टू बॉटम ही जाएगी। एक्सेस 1 मैं कॉलम के लिए बोल सकता हूँ तो वो ऐसे लेफ्ट टू राइट ही जाएगी। दिस इज नथिंग बट एक्सेस 1। बट एक और डायमेंशन यहाँ पे बढ़ गया है, राइट, डेप्थ का, इसलिए एक और एक्सेस आएगी जो होगी एक्सेस 2। एक और हम बढ़ाएंगे। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक्सेस हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी और जो इतना डायमेंशन होगा उतनी टोटल नंबर ऑफ एक्सेस आएगी। तो टोटल मेरा डायमेंशन यहाँ पे 3 है तो नंबर ऑफ एक्सेस मेरी 3 होगी। सो आई विल गो अप टू 2, राइट। सो एक्सेस 0 टॉप टू बॉटम जाएंगे, एक्सेस 1 लेफ्ट टू राइट जाएंगे और डेप्थ को कवर करने के लिए हमारे पास एक और एक्सेस होगी विच इज नथिंग बट एक्सेस 2। और इसका शेप भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 रोज है, 3 कॉलम्स है और डेप्थ 2 है, राइट। सो 4x3x2 का ये 3D एरे है। अब समझते हैं तो इस हिसाब से ये इसमें वर्क करेगा अपने 3D वाले एरे में एक्सेस का कंसेप्ट। और अब फाइनली हम बात करेंगे 1D का। तो 1D में क्या अंतर है, 1D में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेस है, राइट, और वो एक्सेस हम स्टार्ट करेंगे 0 से और जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो एक्सेस 0 पे ही हम करेंगे। सो बेसिकली विल ओनली ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन। वर्टिकल ऑपरेशन डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 ओनली, राइट। सो देयरफॉर वी डोंट रिक्वायर एनी अदर एक्सेस। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सेस 1 का ऑब्जेक्टिव क्या था। जब मैं एक्सेस 1 लिख रहा था तो मुझे मिल रहा था 2 वाइज समेशन
और एक्सेस 0 लिख रहा था तब मुझे मिल रहा था कॉलम वाइज समेशन। बट यहाँ पे 2 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो कॉलम में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे एक्सेस 0 बोलते हैं। बट काम हम उल्टा कर रहे हैं, काम हम वैसा करेंगे जैसा हम एक्सेस 1 में कर रहे हैं 2D में, राइट। सो कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं, मेनली आप इतना समझ सकते हो सिर्फ एक्सेस 0 होगी 1D के केस में, और जो भी काम करना है यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सेस 0 ओनली, राइट। सो यहाँ पे एक ही काम वैसे भी हो सकता है, क्या काम हो सकता है कि ये आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो ये पूरे आप एरे पे कर दो हॉरिजॉन्टली, तो वो एक्सेस 0 आप लिखोगे तो हो जाएगा, राइट, बाय डिफॉल्ट। ऐसे आप याद रख सकते हो। जबकि 2D के केस में अगर आपको वर्टिकल ऑपरेशन चाहिए देन यू नीड टू राइट डाउन एक्सेस 1, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन चाहिए देन यू नीड टू राइट डाउन एक्सेस इज इक्वल टू 0। ये क्लैरिटी और आएगी जब हम अभी ये प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके देखेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी इतना काफ़ी है कि एक्सेस आपके जो भी डायमेंशन होगा उतनी नंबर ऑफ एक्सेस होगी, एक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और ज़्यादातर केस हमारा रहेगा 2D का, जिसमें हमें एक्सेस करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एक्सेस का कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास में जो भी फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्गमैक्स फंक्शन का। आर्गमैक्स फंक्शन आर्गमैक्स, राइट, इससे ही पता चलता है कि ये वो इंडेक्स हमें देगा जिस इंडेक्स पे वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एरे लिया हुआ है, एरे है 1D एरे जिसमें 6 एलिमेंट्स है। इसका मैं शेप भी प्रिंट करवा सकता हूँ इनकेस अगर हमको चेक करना हो, राइट, इसका शेप क्या आएगा। सो शेप अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ np.shape और मैं पास कर रहा हूँ लेट्स से n1 को, सो मुझे मिलना चाहिए 6 कॉमा, राइट। 6 कॉमा ये डिनोट कर रहा है कि 6 कॉलम्स है और 1 2 है, राइट। ये 1D में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी अलग है। 2D में अगर आप करोगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट आपको बताएगा नंबर ऑफ रोज और सेकंड एलिमेंट बताएगा आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब आर्गमैक्स को मैं कॉल कर रहा हूँ तो आर्गमैक्स मुझे बताएगा कौन सी इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको मैं एक बार रन करता हूँ और इंडेक्स मेरी स्टार्ट हो रही है 0 से, ये ध्यान में रखना है। सो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 एंड इंडेक्स 5। सो मैंने तो यहाँ पे वैसे भी सॉर्टेड रखे हैं, तो लास्ट इंडेक्स जो है 5 उस पर मैक्सिमम वैल्यू है, पर मैं कुछ अलग करता, लेट्स से 13 यहाँ पे रख देता हूँ और अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 13 वाली जो इंडेक्स है वो मेरे आंसर में आनी चाहिए अगर मैं आर्गमैक्स को कॉल करता हूँ तो, राइट। तो 13 की इंडेक्स है 2 तो वो 2 आ गए, राइट। सिमिलर टू आर्गमैक्स आर्गमिन भी है। सो आर्गमिन को अगर मैं कॉल करूँगा तो मिनिमम वैल्यू 1 है जो इंडेक्स 0 पे, इसलिए मुझे 0 मिल गया। एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन है विच इज़ नथिंग बट आर्ग सॉल्ट। आर्ग सॉल्ट से ये इंडेक्स वैल्यूज अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सॉर्टेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू इंडेक्स 0 पे है विच इज़ 2 1 0 पे है, फिर उसके बाद वाली मिनिमम है 2 वो इंडेक्स 1 पे है, उसके बाद वाली मिनिमम इंडेक्स 3 पे है। तो इंडेक्स 3 पे जाओ तो 2 के बाद 4 आ रहा है, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर आपको एलिमेंट सॉर्ट करने हैं तो वो भी आप इसका यूज़ करके कर सकते हो। आर्ग सॉर्ट को यूज़ करोगे तो वो पूरा सीक्वेंस बता देगा, और ये सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप 1 बाय 1 एक्सेस करके प्रिंट कर दोगे तो आपको सॉर्टेड सीक्वेंस मिल जाएगी। अब हम जाते हैं 2D एरे में। सो 2D एरे में मैंने एक n2 एरे बनाया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हो कि 4 रोज हो जाएगी और कॉलम्स 3 ही है, राइट। इसका शेप प्रिंट करके देख लेते हैं, 4 क्रॉस 3 आ रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे n2 जो मैंने बनाया हुआ है वो मैंने टपल का यूज़ करके बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हो ये राउंड ब्रैकेट्स है और अंदर भी सारे राउंड ब्रैकेट्स ही है। जबकि आगे मैं n3 बनाऊंगा तो n3 में मैं लिस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये जस्ट हाईलाइट करने के लिए कि सिर्फ लिस्ट का यूज़ करके आप एरे नहीं बना सकते नंपाई में, आप टपल का यूज़ करके भी एरे बना सकते हो। एक और एरे मैंने बनाया है n3 में क्या किया हुआ है, 3 क्रॉस 3 का रखा हुआ है, राइट। आप देख पा रहे हो n3 अगर मैं प्रिंट करूँ तो। अब इंटरेस्टिंग अब रहेगा क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, आर्गमैक्स फंक्शन को कॉल करेंगे बट एक्सेस का यूज़ करते हुए। सो याद करो एक्सेस 0 है जो है वो वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ये वर्टिकल लाइन में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 13 है, तो 13 का इंडेक्स क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 5 का इंडेक्स होगा 0, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। सो कॉलम वाइज मुझे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है उसका इंडेक्स मिल रहा है अगर मैं एक्सेस 0 लिख रहा हूँ तो, ऐसे याद रख सकते हो आप। और नेक्स्ट कॉलम 3 में मैं जाऊँगा तो मैक्सिमम वैल्यू है 15, सो 15 के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स होगा 1, राइट, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, राइट। सो ये 2 0 1 हमें बता रहा है कि कॉलम वाइज मैक्सिमम एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे स्टोर हुआ है। बता रहा है कि पहला मैक्सिमम फर्स्ट कॉलम में लोकेशन 2 पे है,
कॉलम 2 का मैक्सिमम लोकेशन 0 पे और कॉलम 3 का मैक्सिमम लोकेशन 1 पे। इसका मतलब ये हो रहा है एक्सिस 0 मतलब कॉलम, ऐसे याद रख सकते हो आपके कॉलम वाइज हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। अगर मैं एक्सिस चेंज कर देता हूँ, एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो एक्सिस 1 लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो ये रो वाइज मुझे बताएगा फर्स्ट रो में कौन सा मैक्सिमम है। फर्स्ट रो में मैक्सिमम है 7, तो उसका इंडेक्स आना चाहिए 2। सेकंड रो में मैक्सिमम है 15, तो उसका इंडेक्स आना चाहिए 2, तो वो आ रहा है। और थर्ड रो में मैक्सिमम है 13, तो इसका इंडेक्स आना चाहिए 0, राइट। सो हमें मिल रहा है 2 2 0, सो इट्स करेक्ट। फिर आप आर्क सॉर्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सिस 0 का। एक्सिस 0 मतलब अगेन कॉलम वाइज, सो कॉलम वाइज 3 8 13 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, सो उसमें वैसे ही आ गया। आप देख पा रहे हो आंसर में आया। अगर मैं कॉलम वाइज देख रहा हूँ इसको, तो 0 1 2 वैसे ही मुझे मिल रहा है, राइट। अब मैं सेकंड कॉलम में देख रहा हूँ, तो सेकंड कॉलम में अब क्या होगा, पहले आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 3 और फिर आना चाहिए 5। सो 1 का इंडेक्स पहले लिखा हुआ आएगा विच इज़ नथिंग बट 1, सो 1 2 0 वैसे आना चाहिए कॉलम वाइज, 1 2 0 वैसे आ रहा है, आप देख पा रहे हो। और लास्ट में सिमिलरली सबसे पहले 7 आएगा, फिर 9 आएगा, सो 0 2 1 वैसे आना चाहिए, 0 2 1, राइट। सो ये बेसिकली एक परम्यूटेशन देगा जो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग बता रहा है कि एक्चुअल सॉर्टेड लोकेशन क्या होनी चाहिए, राइट। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो अप्लाई आर्क सॉर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर 2D मैट्रिक्स विथ एक्सेस इज इक्वल टू 1, तो वो पर्टिकुलर आपको बताएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में सॉर्टेड लोकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे 3 5 7 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उस केस में वो 0 1 2 ही दिखाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में सॉर्टेड है, तो इंडेक्स वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0 1 2 ही जाएगी। जबकि सेकंड रो में क्या होगा, पहले 1 आना चाहिए, तो दैट मीन्स इंडेक्स 1 पहले आएगा, फिर इंडेक्स 0 आएगा और फिर इंडेक्स 2 आएगा, राइट। सो वो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है 1 0 2, राइट। सो ऐसे आप इसका एक्सेस का इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग एरेज को जोड़ सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ वी स्टैक एंड एच स्टैक। सो 2 एरेज मैंने बनाया हुआ है N4 और N5। वी स्टैक मतलब वर्टिकल स्टैक आप बोल सकते हो, तो वर्टिकल स्टैक में क्या हो जाएगा 1 5 के, सो ये पूरा एक रो पहले आप ले लो वैसा बोल सकते हो, और उसके बाद सेकंड जो एरे है उसका भी पूरा रो आप ले लो, राइट। सो ये वर्टिकली स्टैक करता जाएगा, मतलब दूसरा जो एलिमेंट होगा वो वर्टिकली ऐड हो जाएगा। पहला एरे फर्स्ट रो में, दूसरा एरे सेकंड रो में, वैसे करके आप वर्टिकली एरे को एक्सपांड करते जाओगे, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्टैक। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्टैक में क्या होगा कि पहला एलिमेंट के पीछे ही आप दूसरे एलिमेंट को लगा दोगे, तो एरे एक्सपांशन होगा बट वो सेम डायमेंशन में ही होगा, राइट। डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेगी आपकी, बट नंबर ऑफ रोज एज इट इज रहेगी, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा था, वी स्टैक में नंबर ऑफ कॉलम्स एज इट इज रह रही थी, नंबर ऑफ रोज बढ़ रही थी, राइट। तो ये अंतर है वी स्टैक और एच स्टैक में, राइट। लेट्स से कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स है, फिर दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क मिल गए आपको, तो वैसे करके आप उसको अपेंड कर सकते हो आपके एरे को यूजिंग वी स्टैक और एच स्टैक। फिर कॉलम स्टैक का भी यूज़ कर सकते हो, तो कॉलम स्टैक के केस में क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले 1 5, फिर 2 15, फिर 3 25 एंड 4 35। सो आप कॉलम वाइज बेसिकली ये दोनों को मर्ज कर देगा, राइट। सो ये पहली कॉलम वाले एलिमेंट साथ में आ गए, अब रो में कन्वर्ट हो गए, दूसरी कॉलम वाले एलिमेंट साथ में आ गए, तीसरी कॉलम वाले एलिमेंट सब साथ में आ गए, और चौथी कॉलम वाले एलिमेंट सब साथ में आ गए, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ आपको एनालाइज करना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट में 2 स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स आए, सेकंड सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए, थर्ड सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए 2 स्टूडेंट्स के, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस टाइप के केस में आप ये कॉलम स्टैक का भी यूज कर सकते हो, जिसमें वो ईच इंडिविजुअल एंट्री विल रिप्रेजेंट marks of the underlying subject, right, of different 2 students, like that. सो ये यूज़ हो गया कॉलम स्टैक का। फिर नॉर्मल इंटरसेक्शन और डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ये 2 एरेज हैं N6 और N7, सो इंटरसेक्शन करेंगे तो 4 और 5 एलिमेंट्स दोनों में है, तो हमें आंसर में वो मिल गया। उसके लिए हमने कॉल किया हुआ है इंटरसेक्ट 1D, राइट, क्योंकि ये दोनों एरे 1 डायमेंशन के, इसलिए। सिमिलरली आप 2D का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके एरे का अंडरलाइंग एरेज का डायमेंशन 2 है तो। नेक्स्ट है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का मतलब है एलिमेंट्स जो N6 में हो गए, अगर N6 माइनस N7 कर रहा हूँ तो एलिमेंट्स जो N6 में है बट N7 में नहीं है, राइट। सो बेसिकली वो एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 ही ऐसे एलिमेंट्स है जो N6 में है बट N7 में नहीं है, राइट। सो उसका आंसर, और वो फंक्शन का नाम भी सिमिलर है, सेट डिफ, और फिर 1D में हमने कॉल कर दिया। फिर दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सम को अगर मैंने कॉल किया N8 और N9 के लिए, तो बेसिकली सारे एलिमेंट्स का समेशन आपको मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट एरे का समेशन अगर मैं करूँ तो बेसिकली 30 + 30 60 160 हो रहा है, 160 + 100 260 260 + 60 320 320 + 50 370 और 370 + 40 410। तो मतलब सारे एलिमेंट्स को मिला के क्या सम हो रहा है वो हमें मिल जाएगा, सारे एलिमेंट्स को ऐड करके क्या नंबर बन रहा है वो, राइट।
और दूसरा हम एलिमेंट वाइज एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे n8 प्लस n9 करूँगा तो एलिमेंट वाइज समेशन हो जाएगा 10 प्लस 40 50, 20 प्लस 50 70 और 30 प्लस 60 90 और 100 प्लस 100 200 वैसे आगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये एरे मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो नहीं है, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से तो हमें मिल जाएगा 400, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से तो हमें मिल जाएगा 1000, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। नेक्स्ट है समेशन, बट अगेन हम एक्सेस का यूज कर रहे हैं। लेट्स से एक्सेस इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, एक्सेस इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, तो एक्सेस 0 टॉप टू बॉटम जाएगी तो कॉलम वाइज समेशन मिल जाएगा। तो कॉलम वाइज 50 हो रहा है, 70 हो रहा है, 90 हो रहा है और 200 हो रहा है। सो वो यहाँ पे मिल गया 50 70 90 200। और एक्सेस इज इक्वल टू 1 ले लिया तो एक्सेस 1 लेफ्ट टू राइट जा रही है तो आपको रो वाइज समेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट रो का क्या समेशन है, वो है 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 100 160, तो वो पहला 160 मिल गया। सिमिलरली रो 2 का समेशन 250 आ रहा था, वो मिल गया। नेक्स्ट है स्केलर एरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि आप +2 करोगे कोई एरे में तो वो +2 सारे एंट्रीज में हो जाए। लेट्स से n10 में क्रिएट कर रहा हूँ बट n8 में +2 करके मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले n8 को चेक करते हैं, n8 क्या है। n8 ये है 10 20 30 और 100, और +2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पहली एंट्री 12 हो जाएगी, दूसरी एंट्री 22 हो जाएगी, तीसरी एंट्री 32 हो जाएगी और लास्ट एंट्री हो जाएगी 102, राइट। सो वो मॉडिफाइड एरे हमें मिल गया। तो मतलब स्केलर आप प्लस करोगे कुछ तो वो प्लस बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा, माइनस करोगे तो वो भी सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे n8 -3 कर रहा हूँ तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए 7 हो गए, 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए 17 हो गए, और 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए 27 हो गए, और 100 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए 97। तो मतलब इन शॉर्ट सारे एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, और सिमिलरली डिवीजन भी सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शंस है, वो है मतलब स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी बोल सकते हैं इसको, कि लेट्स से मैं पहले n12 को प्रिंट करवा रहा हूँ, अब इसका मीन निकालना है, मीन मतलब एवरेज। तो ये 4 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करूंगा तो आंसर मुझे 120 मिलेगा। तो वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा जब मैं मीन फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मीडियन को भी कॉल कर सकता हूँ मैं, तो मीडियन निकालना हो तो np डॉट मीडियन, और जस्ट मैं आर्ग्यूमेंट में पास कर दूंगा जो भी मेरा एरे है वो, राइट। तो एक बार इसको वापस से रन करके आपको दिखाता हूँ क्या मीन आ रहा है, क्या मीडियन आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, वो भी हम निकाल सकते हैं std फंक्शन का यूज करके। लेट्स से अब n13 की बात कर रहा हूँ और इसमें मुझे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैं जस्ट कॉल कर दूंगा मैक्स फंक्शन को और पास कर दूंगा, तो मैक्स बता दिया इसने, ये 33.33 इसका मैक्सिमम है, राइट। सो ये पावर है पाइथन का, राइट। अगर अदरवाइज हम सी का यूज करते हैं तो पूरा एक हमको लूप चलाना पड़ेगा, फिर वो बताएगा कि एरे में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है। सिमिलरली मिनिमम भी आप निकाल सकते हो, मीन आपको निकालना है तो वो बता, मीन को कॉल कर दिया और ये जो भी एरे का मीन निकालना है वो पास कर दिया, तो मीन ऑटोमेटिकली आ गया 3.333। ये वाला जो फर्स्ट एंट्री है वो मीन है आपकी। और ये एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, हम निकाल सकते हो इंडेक्स जहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 11 है। तो 11 से ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू है क्या हमारे एरे में? हाँ दिख रही है, पहली 3 तो नहीं है, लास्ट वाली है 33, तो उसका इंडेक्स अगर हम देखें 0 1 2 और 3 है, तो आंसर में हमें मिलना चाहिए इंडेक्स 3। सो 3 मिल रहा है हमें, राइट। सो ये काफ़ी पावरफुल फंक्शन है। हमें कोई पर्टिकुलर रेंज में जानना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेट से मोर देन 90 आया है, राइट। सो यहाँ पे आप ऐसी वेयर करके कंडीशन लगा सकते हो जिसमें मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो वही इंडेक्स आ जाएगी। इंडेक्स मतलब रोल नंबर लेट से, तो वो रोल नंबर्स मिल जाएंगे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। और फिर आप कुछ एडिशनल कंडीशन भी लगा सकते हो ऐड करके। फिर नॉन जीरो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है n13 में, तो यहाँ पे तो सारी वैल्यूज नॉन जीरो है, इसलिए आंसर में 4 आया, राइट। बट अगर मैं कोई दूसरा एरे लेता हूँ या इसमें n13 में चेंज करता हूँ, राइट, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू इसके बाद तुरंत बाद मैं ऐसा करता हूँ n13 में एक इंडेक्स पे जाता हूँ, लेट्स से 0th इंडेक्स में, और यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 0 रख दी है, और इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। अब मैं मॉडिफाइड n13 को प्रिंट करवा देता हूँ एक बार। तो आप देख पा रहे हो पहली एंट्री अब 0 हो गई। अब मैं वापस से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, लेट्स से काउंट नॉन जीरो एलिमेंट्स इन n13, तो अब वो 3 हो गया 4 की जगह, राइट। सो ये काउंट करके दे देगा हमें कि कौन से एलिमेंट्स
कितने एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो है, और उनकी इंडेक्स अगर मैं निकालनी है तो मैं सिंपली कॉल करूंगा नॉन जीरो फंक्शन को। तो ये इंडेक्स बता रहा है कि 1, 2 और एंड 3, ये तीन इंडेक्स N13 में ऐसी है, आप वेरीफाई कर सकते हो। 1, 2 एंड 3, ये तीन इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है वो नॉन जीरो है। तो ये डिफरेंस है नॉन जीरो में और काउंट अंडरस्कोर नॉन जीरो में। काउंट हमें देगा जस्ट काउंट कितने एलिमेंट्स नॉन जीरो है, और नॉन जीरो देगा हमें एक्चुअल वो वैल्यूज की इंडेक्स, राइट, कौन सी नॉन जीरो वैल्यूज है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कौन सी है, वो हमें मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ नॉन जीरो फंक्शन। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है SQRT, वो स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, 6.66 का स्क्वायर रूट होगा 2.58, और आगे 10 का स्क्वायर रूट होगा 3.16, एंड फाइनली 33.33 का स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है 5.77। सो जो भी इंपॉर्टेंट नंपाई के फंक्शंस है वो हमने इस क्लास में डिस्कस किए, और बाकी के कुछ और फंक्शंस अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम नंपाई के बारे में समझेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में पांडास के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।